नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। 74वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया। मुरादाबाद में भी स्कूल कॉलेज से लेकर सरकारी कार्यालयों तक गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों की धूम रही। मुरादाबाद में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन के बीच गुरुवार को 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी कार्यालयों पर देश के गौरव का प्रतीक तिरंगा आन बान शान से फहराया गया। जनपद मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय गान गाया गया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान के पालन की शपथ दिलाई। हम भारत के लोग, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली छात्राओं द्वारा मां शारदे वंदना से की गई।
सासों में तेरी सरग में है अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब देर बिन सासों में तेरी सरग में है अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना संगीत बुद्धि विद्यार्थी विधाता शारदे तू है संगीत बुद्धि विद्यार्थी विधाता शारदे तू है गंधर्व ज्ञानियों परमा तूने ही रहमत की है गंधर्व ज्ञानियों परमा तूने ही रहमत की है कर दो दया माँ मेरी शारदे माँ कर दो दया मां शारदे वंदना के बाद स्कूली छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मोड़ी करने का प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का वो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का वो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। जहां एक तरफ रानी अपने सैनिकों के साथ अभ्यास कर रही था, बोल दिया, सैनिकों, पंडोरा पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो?
जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें देश के विकास में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में आत्मचिंतन की जरूरत है। भारत को एक विकसित देश बनाने का प्रयास करना सभी के लिए जरूरी है। जिला अधिकारी ने कलेक्ट्रेट को जिला प्रशासन की सर्वोच्च संस्था बताते हुए कलेक्ट्रेट कर्मियों का आह्वान किया कि वे आम जनमानस की सेवा पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से करते रहें तथा जनपद को निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कलेक्ट्रेट के इस ऐतिहासिक प्रांगण में गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं हमारे साथी अधिकारी एडीएम सिटी साहब, एडीएम ई साहब, एडीएम फाइनेंस साहब, नगर मजिस्ट्रेट मैडम, सीटीओ साहब, हमारे सभी साथी अधिकारीगण, डीएचओ साहब और हमारे कलेक्ट्रेट के आदरणीय अध्यक्ष जी गोपी जी और सेक्रेटरी साहब और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथीगण, हमारे मीडिया के सम्मानित साथीगण और यहाँ के तमाम गणमान्य नागरिकगण जो आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं और हमारे पुलिसकर्मी। सबसे पहले 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। निश्चित रूप से ये अवसर हम लोगों को गर्व करने का है कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक ऐसा देश ब्रिटिशर्स छोड़कर चले गए थे जिसके पास अपने संसाधन नहीं थे, व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आम जनमानस बिल्कुल असहज स्थिति में था। लेकिन धन्यवाद मैं दूंगा इस देश की जनता को, धन्यवाद दूंगा यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने निरंतर अपने प्रयास से इस देश को आज विकास के ऊंचाइयों की तरफ लगातार ले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, यहाँ के आम जनमानस का योगदान रहा है कि जब आपने अपने जनप्रतिनिधियों को चुना तो आपने पूरे अपने विवेक का परिचय दिया और देश को आगे ले जाने में आप लोगों ने सबने योगदान दिया। हम देखते हैं अगर 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी ब्रिटिशर्स की सदी थी कि कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो 20वीं सदी यूएसए की रही है। अमेरिका ने जो चाहा जैसे चाहा पूरे विश्व को घुमाया और जिस तरह से हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और जिस तरह से हमारे पास युवा शक्ति है आज की डेट में, मेरा विश्वास है कि अगले 2 सदियां हिंदुस्तान की होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है कि ये सदी ऐसी होगी कि हिंदुस्तान पूरे विश्व पर राज करेगा। लेकिन जरूरत होगी इसके लिए हम सबको आत्मनियंत्रण करने की, अपने बारे में सोचने के साथ साथ अपने राष्ट्र के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम राष्ट्र के लिए अपने सीमित संसाधनों में हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है। देश ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर किसी को संशय है तो जो हमारे पड़ोसी देशों के हालात हैं उसको देख लें। जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, आप देख लें, उनसे कंपेयर करें। हमारे साथी आज़ाद हुए थे, चाहे नेपाल हो, उनकी तुलना अगर आप करेंगे तो हमारा देश प्रगति की वो पायदान प्राप्त कर चुका है जो उनके लिए ख्वाब है। लेकिन इसको अभी रुकना नहीं, अभी ऐसा नहीं है कि राजनीतिक आज़ादी जरूर मिल गई है, आर्थिक रूप से भी काफ़ी आगे हम बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हमें सामाजिक फ्रंट पर बहुत काम करना है। सामाजिक आज़ादी की भी जरूरत है। समाज में तमाम तरह की बुराइयां हैं जो हमारा संविधान जिसकी अनुमति नहीं देता है। एक दूसरे के प्रति भाईचारे की निगाह रखना, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखना, जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र के बारे में सोचना, ये हम सब लोगों का दायित्व है। आप सब लोगों से, यहाँ जो हमारे कलेक्ट्रेट कर्मी हैं, जो इस परिसर में विभिन्न कार्यालय हैं उनके जो कर्मी हैं, हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं कि इस राष्ट्र के बेहतरी के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास लोग आते हैं अपनी पीड़ा लेकर के, अगर हम मुस्कुरा करके उनकी पीड़ा की सुन लेंगे और उसके निदान के जो विधिक प्राविधान है उसका अगर हम उपयोग करेंगे तो तमाम लोगों की दुआएं न केवल हमारे साथ होंगी बल्कि सिस्टम में भी उनका फेथ बढ़ेगा, सिस्टम में विश्वास बढ़ेगा। और आप ये जान लीजिए
कि जब तक सिस्टम में विश्वास है तभी तक सिस्टम कायम है। अगर लोगों का विश्वास टूटा तो सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। तो हमें इस विश्वास को लोगों को कायम करना है। साथ ही साथ ये जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर और अपने भाई बंधुओं के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर भी लगातार ध्यान दें। कैसे वो खुश रहे, कैसे वो प्रसन्न रहे, ये हमारा पारिवारिक दायित्व भी बनता है, क्योंकि व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से प्रदेश और राष्ट्र बनता है। तो हम सब उसकी सबसे छोटी कड़ी पर हम सभी लोग सबसे छोटे पायदान पर खड़े हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने से सोचना शुरू करके अपने राष्ट्र तक के बारे में सोचें, जिससे कि हमारे राष्ट्र से जो हमारी अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं हमारी पूरी हो सके और जो हमारी अगली जनरेशन है हमें धन्यवाद दे, हमारे प्रति अच्छे भाव रखे कि हमने एक ऐसा राष्ट्र उनको सौंपा कि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं हुई और हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। इसमें उन लोगों को ज्यादा मशक्कत न करनी पड़े, ये हम सब लोगों का दायित्व है। उसके लिए जरूरी है कि प्रकृति के साथ भी हम थोड़ा सामंजस्य रखें, क्योंकि अगर प्रकृति के साथ सामंजस्य टूटा तो निश्चित रूप से सिस्टम में व्यवधान आता है। मैं ज्यादा कुछ आज नहीं कहूँगा, कहने की इच्छा बहुत है, लेकिन चूंकि पुलिस लाइन का कार्यक्रम है, माननीय मंत्री जी वहां पर पधारने वाले हैं, तो मैं आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई दूंगा और एक बेहतरीन कार्यक्रम आयोजन करने के लिए कलेक्ट्रेट परिवार का धन्यवाद दूंगा। और जिन बच्चों ने यहाँ प्रदर्शन किया है उनको विशेष रूप से आभार। इस ठंडक में भी बहुत बेहतरीन ढंग से, पूरे जोश से, पूरे जज्बे से यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया और हमें उन सेनानियों की याद दिलाई जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अंत में मैं अपने सभी अमर शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके त्याग और तपस्या के बल पर आज हमें ये आज़ादी हमें प्राप्त हुई और जिसके कारण हम गणतंत्र मना रहे हैं। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट को साज सज्जा से सजाया गया और एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, जहां पर लोगों ने सेल्फी के साथ साथ फोटो भी खिंचवाई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त युगराज सिंह, नगर मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह, मुख्य कोषाधिकारी समीर कुमार सिंह, जिला उद्यान अधिकारी गया प्रसाद, एडीओ मोहम्मद सवाहत सहित कलेक्ट्रेट परिवार के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन गोपी कृष्ण ने किया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के साथ जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ।